हर हर महादेव सभी को। इस साल जितिया व्रत 14 सितंबर यानी कि आज 2025 को मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो कोई भी महिला जीवित पुत्री का व्रत या जितिया व्रत करती है उसकी संतान पर कभी भी कोई बड़ा संकट नहीं आता, साथ ही संतान का जीवन सुख से भर जाता है। ये व्रत निर्जला रखा जाता है, यानी इस व्रत में अंजल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। इस पूजा में महिलाएं कुशा से बनी जीमूत वाहन की प्रतिमा की पूजा करती हैं। साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से चील और सियारन की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करती हैं। फिर शुभ मुहूर्त में विधि विधान के साथ पूजा करके जितिया की कथा सुनती है। चलिए जानते हैं जितिया व्रत में कौन सी कथा पढ़ी जाती है या सुनी जाती है। जितिया की पौराणिक कथा के अनुसार किसी वन में एक चील और सियारन रहती थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी और वे हर काम को मिल बांट कर किया करती थी। एक बार कुछ महिलाएं जंगल में आई जो जीवित पुत्रिका की आपस में बात कर रही थी। चील के मन में इस व्रत के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। वह महिलाओं के पास गई और उनसे व्रत के बारे में पूछने लगी। महिलाओं ने जितिया व्रत का विधि विधान के बारे में चील को सारी बातें बतला दी। चील ने जाकर इस व्रत के बारे में अपने मित्र सियारन को बताया, जिसके बाद दोनों ने जितिया माता का व्रत और पूजन करने का निर्णय किया। चील और सियारन ने जितिया माता का व्रत का संकल्प लिया और शाम को पूजा की, लेकिन पूजा के बाद ही चील और सियारन को भूख लगने लगी। सियारन को भूख बर्दाश्त नहीं हुई और वह जंगल में शिकार करने के लिए चली गई। सियारन जब मांस को खा रही थी तभी चील ने उसे देख लिया और उसने सियारन को बहुत डांट लगाई। चील ने यह व्रत पूरी विधि से पूर्ण किया। फिर अगले जन्म में सियारन और चील का जन्म बहन के रूप में हुआ। एक प्रतापी राजा के यहाँ हुआ। सियारन का विवाह एक राजकुमार से हुआ और चील का विवाह राज्य मंत्री के पुत्र से हुआ। कुछ समय बीता तो सियारन ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जन्म के बाद ही कुछ समय बाद उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। इसके बाद चील ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जो जीवित तथा स्वस्थ रहा। यह देख सियारन को अपनी बहन चील से ईर्ष्या होने लगी। जलन में आकर सियारन ने अपनी बहन के पुत्र और पति को मरवाने की कोशिश की, परंतु दोनों ही बच गए। एक दिन देवी माँ सियारन के सपने में आई और उन्होंने सियारन से कहा, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म का फल है। अगर तुम अपनी परिस्थिति ठीक करना चाहती हो तो माँ जितिया का व्रत और उपासना करो। प्रातःकाल उठकर इस सपने के बारे में सियारन ने अपने पति को बतलाया। सियारन के पति ने यह सुनकर सियारन को यह व्रत करने के लिए कहा और उसकी बहन चील से माफ़ी मांगने को भी बोला। इसके बाद सियारन चील के घर गई और उससे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी। सियारन को उसकी गलतियों पर पछतावा देखकर चील ने उसे माफ़ कर दिया। अगले साल जब जितिया व्रत पड़ा तो ये व्रत सियारन और उसकी बहन चील दोनों ने एक साथ रखा। माता जितिया ने प्रसन्न होकर सियारन को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों बाद ही सियारन ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। इसके बाद वे दोनों बहन प्रेम पूर्वक खुशी खुशी रहने लगी। दूसरी कथा के अनुसार जब वृद्धावस्था में जीमूत वाहन के पिता ने अपना सारा राजपाट त्याग कर वनप्रस्थ आश्रम में जाने का निर्णय लिया, तब जीमूत वाहन को राजा बनने में कोई रुचि नहीं थी। इसीलिए उन्होंने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों को सौंपकर अपने पिता की सेवा करने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया। जीमूत वाहन का विवाह मल्यवती नामक एक राजकन्या से हुआ। एक दिन जीमूत वाहन जब जंगल में जा रहे थे तो उन्हें एक बूढ़ी महिला रोते हुए दिखी। जीमूत वाहन को पता चला कि वह नागवंश की स्त्री है। वृद्ध महिला ने आगे बताया कि नागों ने पक्षियों के राजा गरुड़ को रोजाना खाने के लिए नागों की बलि देने का वचन दिया है और इसी के कारण अब उसके बेटे शंखचूड़ की बारी है। यह सुन जीमूत वाहन ने महिला को कहा कि वह स्वयं अपनी बलि दे देंगे। इसके बाद जीमूत वाहन ने शंखचूड़ से लाल कपड़ा लिया और अपनी बलि देने के लिए चट्टान पर लेट गए।
जब गरुड़ आए तो उन्होंने लाल कपड़े से ढके जीव को देखा और वह उसे पहाड़ की ऊंचाइयों की ओर उठा ले गए। पंजे में जकड़े हुए जब पीड़ा के कारण जीमूतवाहन कराने लगे और तब गरुड़ की उन पर नज़र पड़ी और उन्होंने जीमूतवाहन से पूछा कि वह कौन है और नागों के स्थान पर वह यहाँ क्या कर रहे हैं। इसके बाद जीमूतवाहन ने गरुड़ को पूरी बात बताई। जीमूतवाहन की बहादुरी और त्याग से गरुड़ प्रसन्न हुए। इसके बाद गरुड़राज ने न केवल जीमूतवाहन को जीवन दान दिया बल्कि यह भी प्रतिज्ञा ली कि वे आगे से नागों की बलि नहीं लेंगे। कहते हैं कि इसी घटना के बाद जीमूतवाहन की पूजा की परंपरा शुरू हुई। तीसरी कथा के अनुसार जितिया व्रत की एक कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गए। उसने शिविर में अंदर 5 लोगों को सोया हुआ पाया। अश्वत्थामा ने उन 5 लोगों को 5 पांडव समझकर मार दिया, परंतु वे द्रौपदी और पांडवों की 5 संतानें थी। इसके उपरांत अर्जुन ने अश्वत्थामा की दिव्यमणि उसके माथे से निकाल ली। अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने की कोशिश की, जिसके लिए उसने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र से वार किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मीय संतान को फिर से जीवित कर दिया। पुनः जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्र पड़ा। चूंकि श्री कृष्ण ने उत्तरा की भी रक्षा की थी, इसी कारण से वह जीवित पुत्रिका कहलाई। ऐसी मान्यता है कि इस घटना के बाद ही जीवित पुत्रिका यानी जितिया का व्रत आरंभ हुआ। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आप सभी को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।